बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 102 बेसिक अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री और MTH 100 भी इसको कहते हैं। तो ये है हमारे पास दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं। तो ये मैंने क्यों लिखी हैं, मैं सबसे पहले आपको लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करवाता हूँ और बताता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। लेक्चर नंबर 3 हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री। वो कह रहा है इनिशियली नंबर वर यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड द नेचुरल नंबर डिड दैट जॉब वेल। तो वो कहता है सबसे पहले काउंटिंग के लिए नंबर यूज़ होते थे और देन फिर आपके पास नेचुरल नंबर जो हैं वो यूज़ होते रहे। हाउएवर देयर वर नो सोल्यूशन फॉर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। तो ये जो है x + 4y = 0, तो इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं था क्योंकि हम नेगेटिव नंबर से जो हैं वो फेमिलियर नहीं थे, इसलिए हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं आता था। टू रिज़ोल्व दिस द नेचुरल नंबर वर एक्सटेंडेड बाय इन्वेंटिंग द नेगेटिव इंटीजर्स। तो जब नेगेटिव इंटीजर्स इन्वेंट हुए देन फिर इस इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन जो है वो हमें मिल गया, x = -4। दिस वाज डन बाय अटैचिंग अ सिंबल माइनस which we now call the minus sign to each natural number and calling the new number the negative of the original number। तो हम उसे जैसे 4 है तो ओरिजिनल नंबर 4 है और उसका जो नेगेटिव नंबर होगा वो क्या होगा, -4 होगा। दिस वाज फर्दर एक्सटेंडेड टू ऑल रियल नंबर। तो ये एक्सटेंड होते गए कहाँ तक, रियल नंबर तक। तो उसके बाद आपके पास ये, मैं इसको ज़रा स्पीडली करवाता हूँ। ये हमारे पास फिर इक्वेशन हासिल हुई x² + 4 = 0। तो इसका सोल्यूशन नहीं आया तो देन वो -1 का स्क्वायर रूट योटा आया। तो उसके बाद इमेजिनरी यूनिट का कंसेप्ट आया और देन हमारे पास इमेजिनरी नंबर के बाद जो है वो हमारे पास क्या आ गए, कम्प्लेक्स नंबर आ गए। तो ये मैं आपको बोर्ड पे लेके यही बात जो है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो ये कह रहा है कि हम इस इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते थे जब तक हमारे पास नेगेटिव नंबर इन्वेंट नहीं हुए थे। तो जब नेगेटिव नंबर इन्वेंट हुए तो हम इसका सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते थे, x = -4। अब वो कहता है फिर जब इंटीजर के बाद जो है हमें जो है वो माइनस का स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो नेगेटिव नंबर तो आ गए, लेकिन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो है वो हमें जो है इक्वेशन के सोल्यूशन में जो है वो रुकावट बना। तो देन फिर कौन सा नंबर ईजाद हुआ, -1 का स्क्वायर रूट = योटा। तो देन इससे इमेजिनरी नंबर और कम्प्लेक्स नंबर जो है वो इन्वेंट हुए। नेक्स्ट जो है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये मैं आपको बोर्ड पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे समझाता हूँ। कम्प्लेक्स नंबर है नंबर ऑफ द फॉर्म a + b योटा आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। जो इस फॉर्म में लिखा जाए, इसमें जो a है ये आपका रियल पार्ट कहलाता है और b जो है ये आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, a इज़ रियल पार्ट एंड b इज़ इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मैं एक कम्प्लेक्स नंबर जो है लिख देता हूँ, ये है हमारे पास। तो यहाँ पे रियल पार्ट वो इसको 3 को कह देते हैं और इमेजिनरी पार्ट -2 अयोटा को कह देते हैं। नहीं, आपने अयोटा को इमेजिनरी पार्ट में नहीं कंसीडर करना, तो आपने सिर्फ -2 को इमेजिनरी पार्ट में कंसीडर करना है। तो ये आपका रियल पार्ट है, तो ये जो है आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। और जो कम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं, द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल C। तो ये उसके पास एग्जांपल्स हैं कम्प्लेक्स नंबर की। तो कम्प्लेक्स नंबर की ये जो है एग्जांपल ये जनरल फॉर्म में लिखी हुई हैं। हम इसको ऐसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे 2, -4, -3 और 5, यानी रियल पार्ट एंड कोमा लगा के आप इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। तो ये है हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म। देन जो है हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में हम चलते हैं। तो जैसे हमारे पास ये एक नंबर है 2 - 4 अयोटा, एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको आपने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखना है, तो ये है हमारे पास जो है रियल लाइन, ये हमारे पास रियल लाइन है और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी
लाइन को शो कर रही है। मतलब कि ये जो आपका एक्स एक्सिस है ये हमारा जो है ये रियल पार्ट के नंबर्स को, और ये जो है वाई एक्सिस जो है इमेजिनरी पार्ट के नंबर्स को शो कर रहा है। तो रियल पार्ट का नंबर है 2 यहाँ पे, और -4 जो है इमेजिनरी पार्ट का नंबर वो यहाँ पे है। तो ये जो है बनेगा, जो पॉइंट बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा 2 एंड -4। और ये जो है ये क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। तो हम दो कम्प्लेक्स नंबर जनरल अगर आपने लेने हैं तो हमारे पास है a + b आयोटा और c + d आयोटा। तो हम इनको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, रियल पार्ट के साथ प्लस का साइन आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट के साथ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपने इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है तो रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, और देन आपके पास जो है वो b जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा d के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप सिंपली भी कर सकते हैं कि आप जैसे ये है 10 - 5, आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ आप सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एडिशन की एग्जांपल है, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल है। तो ये देखें 4 + -3 एंड देन आपके पास है -6 + 7 आयोटा। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + आयोटा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास है यहाँ पे 10 - 5 एंड प्लस का साइन लगा के -4 और -2, इस जो है वो अगर आप इसको कहें कि ये जनरल फॉर्म है सब्ट्रैक्शन की, तो इसके ज़रिए, नहीं तो आप सिंपली जो है इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं ये हमारे पास वही दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये है हमारे पास जो शेप है, जनरल फॉर्म जो है वो ये है। तो अगर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें सिंपली कि 2 को 3 के साथ, दैन 2 को 5 आयोटा के साथ, दैन -4 आयोटा को 3 के साथ, -4 आयोटा को 5 आयोटा के साथ, तो हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर = -1। तो जब ये 20 आयोटा स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखना है, और बाकी इसको क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो हमारे पास ये क्या है, आंसर है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट्स क्या होती हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जो आयोटा वाला पार्ट है यानी इमेजिनरी पार्ट है, उसका आप क्या कर देंगे, साइन को जो वो चेंज कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। कॉन्जुगेट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, और आपके हैंड आउट्स पे जी के ऊपर जो है वो स्टार लगा के उसको डिनोट किया गया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट में आपके पास ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हम इसको देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में वो ये कहता है कि अगर आप जी है और उसका 2 बार कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो वापस आपके पास जी आ जाता है आंसर। तो एक कम्प्लेक्स नंबर है, जैसे ये है, इसका आप पहली दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे तो वो माइनस होगा, देन आप कॉन्जुगेट लेंगे तो वो माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, जी के ही इक्वल आ जाएगा। देन वो कहता है कि अगर आपका ये आपके पास जी है तो आप इसको क्या करें, जी और जी के कॉन्जुगेट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, रियल में आंसर आएगा। जब आप जी और जी के कॉन्जुगेट को अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपके सामने है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2a। तो ये रियल है। देन जी माइनस जी का बार है, या इसको आप जी स्टार भी कह सकते हैं, यानी कॉन्जुगेट। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस आयोटा बी माइनस ए और ये प्लस आयोटा बी, a और माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आपके पास 2 आयोटा बी यानी इमेजिनरी आ जाएगा। क्विज़ क्या आता है कि ये क्विज़ आ सकता है आपके पास, ये क्विज़ आ सकता है, ये क्विज़ आ सकता है, और ये क्विज़ आ सकते हैं आपको, या MCQs आ सकते हैं आपके मिड टर्म में। नेक्स्ट हमारे पास डिवीज़न ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ, और ये आपको यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है वो बतानी है। फॉर कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा, तो ये जो है इसको आपने डिवीज़न को कैसे करना है, तो ये यहाँ पे बात लिखी हुई है, द क्वोशंट ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। जो क्वोशंट है ना, यानी डिवीज़न आप समझ लें इसको, इज़ फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, यानी आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द
डिनोमिनेटर। आपने कॉन्जुगेट लेके कम्प्लेक्स नंबर का उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। किसका कॉन्जुगेट लेना है? ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाली रकम का आपने डिनोमिनेटर का आपने कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो बोर्ड पे लेके चलता हूँ और वहाँ पर ये बात आपको समझाता हूँ। डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर एंड सेकंड कम्प्लेक्स नंबर। तो ये है हमारे पास डिवीजन या क्वोशंट आप इसको हम कह रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास ये है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, वो आएगा सी माइनस डी अयोटा। उसको आपने इसी के साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो ये उसको जनरल फॉर्म बताया हुआ नीचे वो फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का, जो a स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर होता है। तो अयोटा स्केयर वो उस माइनस को वो क्या कर देगा? प्लस कर देगा, इसलिए सी स्केयर प्लस डी लिखा हुआ है और ऊपर मल्टीप्लिकेशन की हुई है। तो ये एग्जांपल से आपको इस बात की समझ आएगी। ये है हमारे पास डिनोमिनेटर, इसका आपने लिया कॉन्जुगेट, ये है प्लस, ये है प्लस। लेने के बाद आपने क्या किया है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को -1 के साथ करेंगे -3, 3 को 2 अयोटा के साथ करेंगे 6 अयोटा आ जाएगा। 11 अयोटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -11 अयोटा आ जाएगा। +11 अयोटा को +2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 अयोटा स्केयर आंसर आ जाएगा। नीचे फार्मूला लग गया फर्स्ट रकम का स्केयर माइनस सेकंड रकम का स्केयर। तो यहाँ तक समझ आ गई। सिंप्लीफाई करेंगे -3, वैसे ही इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, -11 अयोटा +6 अयोटा आंसर आएगा -5 अयोटा। अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो ये +22 से क्या हो जाएगा? -22 हो जाएगा। -1 का स्केयर 1 होता है, -2 का स्केयर 4 और अयोटा का अयोटा स्केयर। इधर है -3 और -22 जो है ये -25 हो जाएगा। -5 अयोटा वैसे ही ओवर 1 अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। तो ये 1 + 4 क्या हो जाएगा? 5। तो ये 5 जो है रियल पार्ट के साथ भी डिवाइड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी डिवाइड होगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो -5 - 1 अयोटा, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं -5 - अयोटा। तो ये है हमारी डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये कैसे करने हैं हम जानते हैं कि ये है हमारे पास जी जो है कम्प्लेक्स नंबर a + b अयोटा। हम इसके मॉडुलस को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू भी आप कह सकते हैं। एंड वो क्या होगा? रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और देन होल का स्केयर रूट। तो इसकी एग्जांपल ये ली है हमारे पास। ये है एक कम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट है -2, इमेजिनरी पार्ट है 5। हमने क्या लेना है? रियल पार्ट का स्केयर लेना है, यानी -2 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर लेना है, यानी इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 5, रियल पार्ट है -2। दोनों का स्केयर लेके प्लस करके होल का क्या ले लेना? स्केयर रूट। सिंप्लीफाई किया, -2 का स्केयर वो आ जाएगा 4 + 5 का स्केयर आ जाएगा 25, ऊपर स्केयर रूट इज़ इक्वल टू 29 का स्केयर रूट। ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।